हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर कृष्ण मेंढा का बयान सामने आया है। कांग्रेस को लेकर बड़ी बात उन्होंने क्या दी है। कहा है कि कांग्रेस बीमार है, मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया है कांग्रेस पार्टी का, और उनका इलाज है वो दवाओं से तो होने नहीं वाला, उन्हें झाड़ फूक करवानी चाहिए। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन पर मेंढा का ये बयान है। कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती, ये भी उन्होंने कहा है। कांग्रेस के पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ये भी कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई है। नैब सरकार के जो वायदे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। अनुमान से कांग्रेस डिप्रेशन में चली गई। पूरे भारत की जो कांग्रेस है वो सारी डिप्रेशन में चली गई है और डिप्रेशन से उबर ही नहीं पा रही, क्योंकि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनी है और तीसरी बार ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वो इतने गहरे सदमे में चलेगी, उनको समझ नहीं आ रही कि वो बोल क्या रहे हैं। देखिए, उनकी बात तो बिल्कुल उनकी सही है कि उन्होंने ये मांग रखी कि गृह मंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौवों के श्राप से कभी गाय नहीं मरती। और जिस प्रकार से उन्होंने बात को रखने का काम किया, कांग्रेस के पास आज के दिन में कोई एजेंडा नहीं रहा। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जो शब्द बोले उनमें उन्होंने ये कहा कि अब आप बोलेंगे कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। ना तो उससे पहली लाइन को बताया गया कि उससे पहले क्या बोला गया, और जो उसके बाद में अपनी बात रखी ना वो बताने का काम किया। आज आप रामायण देखिए, कोई भी देखिए, कोई भी चौपाई होती है तो उसको पूरा करेंगे ना, एक लाइन पे तो आप उसका सल्लास नहीं निकाल सकते। उन्होंने बताया कि आज कांग्रेस ढिंढोरा पीट रही है, अंबेडकर साहब के नाम का ढिंढोरा पीट रही है। कभी वो संविधान को लेकर बात करती है, कभी वो कहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा। मेरे अपने अनुमान से कांग्रेस डिप्रेशन में चली। हरियाणा विधानसभा डिप्टी स्पीकर कृष्ण मेंढा का बयान सामने आया है। कांग्रेस को लेकर बड़ी बात उन्होंने क्या दी है। कहा है कि कांग्रेस बीमार है, मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो गया है कांग्रेस पार्टी का, और उनका इलाज है वो दवाओं से तो होने नहीं वाला, उन्हें झाड़ फूक करवानी चाहिए। ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन पर मेंढा का ये बयान है। कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती, ये भी उन्होंने कहा है। कांग्रेस के पास खाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है, ये भी कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई है। नैब सरकार के जो वायदे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। अनुमान से कांग्रेस डिप्रेशन में चली गई। पूरे भारत की जो कांग्रेस है वो सारी डिप्रेशन में चली गई है और डिप्रेशन से उबर ही नहीं पा रही, क्योंकि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में बनी है और तीसरी बार ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वो इतने गहरे सदमे में चलेगी, उनको समझ नहीं आ रही कि वो बोल क्या रहे हैं। देखिए, उनकी बात तो बिल्कुल उनकी सही है कि उन्होंने ये मांग रखी कि गृह मंत्री जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौवों के श्राप से कभी गाय नहीं मरती। और जिस प्रकार से उन्होंने बात को रखने का काम किया, कांग्रेस के पास आज के दिन में कोई एजेंडा नहीं रहा। हमारे देश के गृह मंत्री जी ने जो शब्द बोले उनमें उन्होंने ये कहा कि अब आप बोलेंगे कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। ना तो उससे पहली लाइन को बताया गया कि उससे पहले क्या बोला गया, और जो उसके बाद में अपनी बात रखी ना वो बताने का काम किया। आज आप रामायण देखिए, कोई भी देखिए, कोई भी चौपाई होती है तो उसको पूरा करेंगे ना, एक लाइन पे तो आप उसका सल्लास नहीं निकाल सकते। उन्होंने बताया कि आज कांग्रेस ढिंढोरा पीट रही है, अंबेडकर साहब के नाम का ढिंढोरा पीट रही है। कभी वो संविधान को लेकर बात करती है, कभी वो कहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा। मेरे अपने अनुमान से कांग्रेस डिप्रेशन में चली।